कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कल हमने ये काम किया था कि हमने बार बार ना इसको विड्थ 100% दी थी, जो कि काफी ज्यादा रेपिटेशन हो रही थी। इफ यू गो ऑल द वे, ये ज्यादा हाइट, ठीक है। तो इसकी एक दफा जैसे W-100 की यूटिलिटी क्लास होती है ना, वैसे आप देख लें कि अगर हाइट की भी कोई यूटिलिटी क्लास है तो आप एक यूटिलिटी वो क्लास दे दें उसको यहीं पे। यानी अगर मैं जिसको दी है ना हाइट, किसको दी थी गालिबन, एक मैंने हम यहाँ पे थे, एक मैंने इसको हाइट दी थी, फिर हमने इनर को हाइट दी थी, फिर हमने इमेज को हाइट दी थी। तो बेहतर यह है कि आप एक क्लास बना लें, जस्ट अ सजेशन, H100, ठीक। तो एच वो आप देख सकते हैं ना जाके, अभी मैं नहीं देखना चाह रहा। तो अगर तो इस तरह की कोई क्लास अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज ये क्लास खुद अपनी CSS में डिफाइन करें, और जहां जहां आप वो इतने लंबे चौड़े सिलेक्टर्स दे के उसे हाइट दे रहे हैं 100%, उससे बचने के लिए एक ही दफा क्लास बना लें और उसे जहां भी हाइट 100% चाहिए वहां H100 दे दें। नहीं, आपने पहले पढ़ा था या बाद में पढ़ा था? हमने तो लिमिटेड पढ़ी थी, लेकिन कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पूरी लिस्ट खोल के दिखाई थी कि आपको जिस किस्म की यूटिलिटी क्लासेस चाहिए हो, अब बियॉन्ड द लिमिट। यस, विड्थ के लिए है W25, W50, W75 और W100, ये परसेंटेज में। इससे अदर देन कोई और चाहिए तो फिर आपको कस्टम बना लें। और इसी तरह हाइट की मुझे नहीं याद कि कोई है या नहीं है, तो आपको अगर नहीं याद मेरी तरह या नहीं पता तो आप सिंपली यूटिलिटीज के अंदर आए और देखें कि आपको बैकग्राउंड से कलर यूटिलिटीज चाहिए, बॉर्डर से रिलेटेड चाहिए, कलर से रिलेटेड चाहिए, डिस्प्ले से रिलेटेड चाहिए, साइजिंग से रिलेटेड चाहिए। तो विड्थ किस में आता है? साइजिंग में आता है। तो इसमें अगर हाइट की हुई तो इसमें होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो ये नहीं होगी। ठीक है, ये देखें है H25, H50, H75, H100। तो हाइट भी H100% अवेलेबल है। तो यू कैन डू लाइक दिस। तो अब आज के बाद अगर मैं लेट सपोज बताऊं या ना बताऊं कोई यूटिलिटी क्लास, आप खुद कोशिश करें कि जब भी कोई क्लास खुद देने लगे तो एक दफा कंसिडर कर लें कि मे बी वो बूटस्ट्रैप ने पहले से आपको प्रोवाइड की भी हो, तो आप उसको दोबारा ना मेंशन करें। ठीक है, ओके, लेट्स, ये एक एडिशनल पॉइंट था। लेट्स गेट बैक टू दिस सेक्शन। बल्कि पहले हम इसको पोजीशन से फिक्स करने की या पोजीशन से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इस वाले को। एक बात तय है कि किसी भी चीज को आंखें बंद करके पोजीशन देने से बेहतर है कि पहले आप उसको देख लें कि क्या उसको पोजीशन पहले से मिली हुई है या नहीं मिली हुई। थोड़ा सा जाहिर है अपना कॉमन सेंस भी हमें इस्तेमाल करना होगा। ये कैप्शन ऑलरेडी लेयर्ड है, यानी ये पिछली लेयर के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है ऊपर आ रहा है तो क्या होगा? पोजीशन ऑलरेडी है। ठीक, डोंट गिव अगेन अ पोजीशन, इंस्पेक्ट करें, दैट्स द बेस्ट वे। और वैसे भी आप 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कैप्शन को हैंडल कैसे करना है। तो जब पहली दफा करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कैन यू सी दिस? पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी पेरेंट को आपने सेलेक्ट करना है, विच इज कैरोजल कैप्शन। और इसने कहा जी राइट 15%, बॉटम 1.5 REM, लेफ्ट 15%। ये REM और रैम क्या है हम कोशिश करते हैं इसके बाद, आज ही हमें टाइम मिला तो मैं, ये एक यूनिट है, जैसे हम पिक्सल देते हैं ना, फिक्स्ड यूनिट है। परसेंटेज रिलेटिव यूनिट है, यानी वो चेंज होता है विद द स्क्रीन साइज गेटिंग चेंज्ड। ये REM और एक और होता है EMM, सिर्फ एक है रैम और एक है M, ये दोनों भी रिलेटिव यूनिट्स हैं, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लें कि 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। 1 REM कितने पिक्सल के बराबर है? तो अगर ये 1.25 REM है तो इसका मतलब है 16, और वो 0.2 देख लें कितना REM बनता है 1 को डिवाइड करके, तो ये उतना साइज है इसका। सेम इसी तरह 2 REM देंगे तो 32 पिक्सल, 3 REM देंगे तो एंड सो ऑन 48 पिक्सल। समझ आ गई बात? तो ये 1 REM 16 पिक्सल क्यों होता है, या क्या इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, दैट इज अगेन अ डिबेट, इस पे जब हम करेंगे। तो फिलहाल बूटस्ट्रैप ने बहुत ज्यादा REM रैम यूज किया होता है और M यूज किया होता है, और आप भी कर सकते हैं इसको बाय द वे, जब हम इसको समझ पाएंगे। तो बाय द वे फिलहाल मैंने ये किया। अब आप इसकी लेफ्ट और राइट की वैल्यू को छेड़ के देखें। अगर मैं लेफ्ट राइट खत्म करके देखूं, मतलब आपने सिर्फ ये प्ले अराउंड करना है, मैं लेफ्ट भी खत्म करके देखता हूं, ठीक, मैं पैडिंग टॉप भी खत्म कर देता हूं, मैं पैडिंग बॉटम भी खत्म कर देता हूं, और मैं सिर्फ बॉटम भी खत्म कर देता हूं। सिर्फ बॉटम खत्म करूंगा तो ये यहां कहीं आ जाएगा, इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है।
यानी ये इससे नीचे आ जाएगा बाहर। तो उसने बॉटम से एक वैल्यू दी हुई है, यानी इस वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा, ये अप जाएगा, घटाऊंगा तो ये यहाँ जाएगा। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो दैट्स प्रीटी मच बिल्कुल बॉटम के साथ स्टक हो गया। लेकिन अगर इसको कोई पोजीशन नहीं मिलेगी तो फिर ऑब्वियसली वो पोजीशन की वजह से गायब होगा, हमें दिखेगा ही नहीं। तो हमने क्या करना है, कैरोसेल कैप्शन को कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको यहां से इसकी जितनी भी डिफॉल्ट प्रीसेट्स, अच्छा पहले एक और चीज देखें, ये टेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है सेंटर, आप इसको भी क्या कर लें लेफ्ट। हेडिंग और इसकी बात कर रहे हैं, नहीं ये एक ही में ना, देखे ना पेरेंट इनका एक ही है कैरोसेल कैप्शन, और इसके अंदर एक H5 है और दूसरा P है, अलग अलग कैसे आ गया। तो मैं पेरेंट को छेड़ रहा हूं तो वो दोनों हिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर था तो ये दोनों सेंटर में शो हो रहे थे, तो अब ये टेक्स्ट अलाइन मैंने क्या किया लेफ्ट, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई। अब मुझे बॉटम 0 के बजाय ये क्या कहाँ चाहिए, टॉप 0 पे चाहिए, ठीक। और एक्चुअली तो मुझे सेंटर में चाहिए ना, तो अब टॉप 0 के बजाय मैं इसे टॉप 50% कर सकता हूँ। और अब जब टॉप 50% किया तो मुझे जाहिर है वो 50% से स्टार्ट हो रहा है, ये कहानी तो आपको पता ही है ना। अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं, आप इसको बैकग्राउंड कलर दे के एडजस्ट कर लें और फिर बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दीजिएगा, जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल है। सो दिस इज गोइंग टू बी बैकग्राउंड कलर फॉर द टाइम बीइंग, इसको रेड दे दें, ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर दें, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी कस्टम सीएसएस पक्की होगी ना तो फिर आप बूटस्ट्रैप की कस्टमाइजेशन में भी बहुत तगड़े होंगे। और अगर कस्टम सीएसएस जो पहले हमने की है वो आपकी तगड़ी नहीं होगी तो आप बिल्कुल खपे होंगे, ठीक। अब यहाँ लेफ्ट की वैल्यू इसको देनी है कुछ, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो नहीं चाहिए ना। तो आपको यहाँ तकरीबन यहाँ 12% के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपने दी हैं ये कॉपी करें और वापस अपने स्टाइल में आए, अपने सीएसएस में आके यहाँ पे जाके पहले नॉर्मल करके देख लें, फिर हम देखेंगे अगर किसी मीडिया क्यूरी में चाहिए होगा तो, ठीक है। तो मैंने सॉरी, हाँ बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, लेकिन अभी एक थोड़ा सा अबनॉर्मल बिहेवियर होगा, जरा देखिएगा क्या अबनॉर्मल बिहेवियर होगा। ये जितने स्टाइल मैंने अप्लाई किए हैं वो सारे अप्लाई नहीं होंगे, उसकी वजह ये है कि पोजीशन फिक्स हो गया, कलर हो गया, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट भी हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड भी हो गया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट भी हो गया, और यानी ये जो प्रॉपर्टीज है ये मैंने ओवरराइड की हुई हैं। अच्छा ये मेरी है, सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी डिसेबल्ड है नजर आ रही है, ये क्यों डिसेबल्ड है, बिकॉज ये मैंने अपने कोड में कमेंट की हुई है, ठीक। तो आप इनको हटा दें। ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका स्टाइल है या बूटस्ट्रैप का स्टाइल है, यहां देख लें ये टॉप पे क्या लिखा हुआ है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये सारी की सारी सी एस एस कहां से आ रही है, मेरी स्टाइल शीट से। ये क्या लिखा हुआ है कैरोसेल डॉट एस सी एस एस, इसका मतलब है ये वाले जो स्टाइल्स हैं ये कहां से आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप वापस जाएं, अब सॉरी वापस इधर ही जाएं और इसको रिफ्रेश करें, एक प्रॉपर्टी जो है कोई कंफ्लिक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हमारा यहाँ से बाहर है, तो वो कौन सी है, लेट्स हाईलाइट इट। अच्छा ये बॉटम, तो ये बॉटम मस्ती कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बॉटम को, अच्छा एक बात सुन लें कि हमने यहाँ से बॉटम खत्म ही कर दी। तो जब हमने बॉटम खत्म कर दी तो ये बॉटम किसकी उठा रहा है, बूटस्ट्रैप की अपनी बॉटम उठा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार कि बॉटम को 0 नहीं करना ना, क्योंकि टॉप जो 50% हुआ है, तो हम कहेंगे बॉटम को एक और काम करते हैं, एक चीज होती है अनसेट कर दें। अनसेट का मतलब मैं आपको पहले अप्लाई कर दूं तो फिर दिखाता हूं। अनसेट का मतलब है कि जहां ये प्रॉपर्टी सेट हो रही है ना उसको जाके क्या कर दो, अनसेट कर दो, खत्म कर दो, रिमूव कर दो। 0 करेंगे तो उससे डिफरेंट इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टॉप से 50% है बॉटम से 0 है, तो फिर भी वो किसी न किसी तरह से इसे नीचे खींच के लाएगा। अब आप यहां से बैकग्राउंड कलर खत्म कर दें और बॉटम नन एक्सेप्ट नहीं करेगा वैल्यू, वो नंबर में एक्सेप्ट करता है। अगर आप लेट सपोज यहाँ पे दे के ट्राई भी करें ना बॉटम, वो आपको ये देख रहे हैं इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू,
तो बास प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग होती हैं, बास की नंबर होती हैं, बास की ऐसी होती हैं जिनकी स्ट्रिंग और नंबर दोनों एक्सेप्ट होती हैं। तो बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट ये न्यूमेरिक वैल्यू लेती हैं, स्ट्रिंग वैल्यू लेती नहीं। सॉरी, जो इसकी डिफाइंड वैल्यू है सजेशंस में नंबर्स भी हैं और जो डिफाइंड पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ना बॉटम सजेशन, ये देखें, ऑटो, इनहेरिट, इनिशियल, रिवर्ट, रिवर्ट लेयर और अनसेट, और इसके अलावा नंबर्स। तो मैंने अनसेट यूज की हुई। ठीक है, चलिए ये भी आपके लिए एक नई चीज थी। अब आप यहां पे आए और इसको अगर आप चाहते हैं तो एडजस्ट कर लें। बड़ी स्क्रीन पे जाके इसकी लेफ्ट की वैल्यू और छोटी स्क्रीन पे जाके इसकी लेफ्ट की वैल्यू एडजस्ट कर लें। आपको पता है लेफ्ट की वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है, जो भी करना है कर लें। और अब आप यहां पे आएंगे अगर छोटी स्क्रीन पे, तो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। ठीक, अब टेक्स्ट ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको बिहेव करवा लें, कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग करवा लें। याद, मैं इसको कंप्लीट करूं या आप कर लेंगे? आपको अंदाजा हो गया, आइडिया हो गया एटलीस्ट? यस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कर दूं जी। अब हमने इसे छेड़ दिया ना, अब हमने छेड़ दिया ना। अगर बूटस्ट्रैप का ही रहने देते तो रिस्पॉन्सिव होता, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। उसने तो क्या किया होता, छोटी स्क्रीन पे नन कर दे और मीडियम से बड़ी पे कैप्शन शो करें। तो पंगा हमने लिया है ना। हमने कहा नहीं जी, क्लाइंट कहता है नहीं मुझे छोटी स्क्रीन पे भी कैप्शन चाहिए। कल इसीलिए तो आपको वो लव टू लॉन्ड्री वेबसाइट खोल के दिखाई देगी। बाजू का क्लाइंट कहे नहीं जी कैप्शन गायब नहीं करना, मुझे मोबाइल ही पे तो दिखाना है, बिकॉज 80% ऑफ द पीपल यूज द वेबसाइट ऑन द मोबाइल फोन्स। तो मैं कैप्शन को मोबाइल पे क्यों गायब करूं, मेरी ज्यादा ऑडियंस ही मोबाइल से आती है। तो अगर क्लाइंट ये कहते तो फिर उधर क्या मेरा मुंह देखेंगे? मैं तो हूंगा ही नहीं, किसका मुंह देखेंगे फिर? तो इसलिए ये बता रहा हूं कि अगर तो बूटस्ट्रैप का अपना स्ट्रक्चर यूज करना था तो वो रिस्पॉन्सिव था, कसम से रिस्पॉन्सिव था। जस्ट ऑन द लाइटर टोन। ये मैंने छेड़ा इसको, तो जब छेड़ा है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है और हम वो पूरी कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, दी है ना, छेड़ा है ना। देखिए ना, अगर उसने अपने मुताबिक जहां उसने प्लेसमेंट उसकी की हुई थी वहां पे वो रिस्पॉन्सिव था, छोटी स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, सब पे ठीक था। हमने कहा नहीं जी हमें अपनी मर्जी का चाहिए, ले लो फिर अपनी मर्जी का। ठीक, तो गोइंग टू द नेक्स्ट, और यहाँ पे आके मुझे अब इन पे काम करना है, और ये है बेसिकली हमारे कार्ड्स, आपको पता ही है। तो बाय द वे इसका भी आप पेरेंट साथ मेंशन कर दें, क्योंकि हो सकता है हमने कहीं और भी कैप्शन यूज करना हो। तो हम कहते हैं जी मेन कैरोजल के अंदर जो कैप्शन है उसको इस तरह करो। और अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपको ये जो काम है ये आपको दिखे कहाँ, 768 एंड अप। ठीक, और अब आप इसको जाके एडजस्ट करें 768 एंड अप। इसको नीचे डॉक कर लें ताकि आपको सही अंदाजा हो कि आप बड़ी स्क्रीन पे कैप्शन को कहां ले जाना चाहते हैं। लेफ्ट की वैल्यू को आप कम कर, यहाँ अलाइन हो गई है, और इसको आप यहां कर दें, इसको सिर्फ लेफ्ट की वैल्यू को 4 कर दें। ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे ये हो गया। और अगर आप छोटी स्क्रीन पे जाते हैं तो छोटी स्क्रीन पे यहीं पे ठीक है ऑटो। अगर ये ठीक नहीं लग रहा आपको तो छोटी स्क्रीन पे इसको भी उठा के ऊपर ले जाएं, दरमियान में ले जाएं, लेफ्ट ले जाएं, राइट ले जाएं, जिधर मर्जी ले जाएं। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आपको ये एग्जैक्ट इस तरह की चीज चाहिए, किड्स स्कूल परफेक्ट स्टार्ट फॉर योर चाइल्ड, तो आप यहां से वापस आएं और पैराग्राफ को खत्म कर दें। किड्स स्कूल को किड्स स्कूल यहां पे कर दें इसको BR,
BR का मतलब लाइन ब्रेक है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जाके स्पेन स्पेन क्यों दे रहा हूँ, जरा गौर से इधर देखें मेरी तरफ प्लीज, आपके पास बड़ा टाइम है और भी खेलने कूदने का। मैं इस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, परफेक्ट स्टार्ट, परफेक्ट स्टार्ट, और उसके बाद फॉर योर चाइल्ड, इसको अगेन कर दें और इसको भी ठहर जाओ ना यार 2 मिनट, उसी के साथ तो मैच कर रहा हूँ। फॉर योर यस, अच्छा आप उसका जवाब दे रहे हैं, सॉरी। सस्पेंस इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे ये ऊपर वाला कंपैरेटिवली छोटा चाहिए, नीचे वाला सबसे बड़ा चाहिए और उससे नीचे वाला थोड़ा सा उससे डिफरेंट साइज में चाहिए। और ऑब्वियसली इसके बाद मुझे क्या चाहिए, BUTTON, बटन चाहिए। और बटन की जो क्लास है दैट्स गोइंग टू बी BTN और BTN प्राइमरी, और इसमें है लर्न मोर, ठीक है। सो लर्न मोर। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये देखेंगे ये सारे कैप्स हैं, सारे कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम यहाँ सारे कैपिटल्स लिखें, एक्सक्यूज मी सॉरी, बजाय हम इसके यहाँ लिखें, हम पहले सबसे करेंगे कि इसके जाके H5 को टारगेट करेंगे, और ये H5 किधर है, ये कैप्शन है। और सारी स्क्रीन पे जहां जहां कैप्शन है उसके अंदर जाके H5 को ढूंढो, और टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस, तो H5 में जितना कुछ भी है सारा कुछ क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये जो पहला है इसका फॉन्ट साइज क्या करना है, छोटा करना है। तो ये आपको पता है कि हमने इसके अंदर कितने लगाए हुए, इसको भी आप कर लें स्पेन में, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड। अब सूडो क्लास पता लग गई है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसके अंदर जो स्पेन, लेकिन वो वाला स्पेन जो कि क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है, उसको जाके यस फॉन्ट साइज दे दें काइंड ऑफ लाइक 18 पिक्सल्स जस्ट फॉर टेस्टिंग, कम बैक हियर, थोड़ा सा और छोटा कर दें, इट्स 14 दिस, दरमियान वाले को ज्यादा बड़ा कर दें, दरमियान वाला कौन सा है, सेकंड चाइल्ड, तो सेकंड चाइल्ड की तो कोई क्लास ही नहीं होती, तो हमारे पास क्या है, nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड में क्या लिख देंगे, 2, और इसको हम कर देंगे 36 पिक्सल्स, हमने कोई गलत किया, स्पेन है और स्पेन का nth चाइल्ड है। इसको देखते हैं, पहले हम लास्ट चाइल्ड को देख लेते हैं, LAST, लास्ट चाइल्ड, और लास्ट चाइल्ड को हम देते हैं कंपैरेटिवली उससे बड़ा साइज, ये दोनों नहीं पिक कर रहे, व्हाट इज द रीजन, इंस्पेक्ट करें जल्दी से इनको, ये स्पेन मेरा सेकंड है, किधर गया, ये है मेरा फर्स्ट चाइल्ड, और अच्छा मजे की बात बताऊं, आप भी बोले हैं ना, सेकंड चाइल्ड यही इसको ले रहा है, BR टैग भी तो है ना, तो ये फर्स्ट इसको ले रहा है, सेकंड इसको ले रहा है, थर्ड इसको ले रहा है, तो हमें क्या देना है, समझे मेरी बात या नहीं समझे, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, nth चाइल्ड दैट्स गोना बी 3, और यहाँ पे देना है 36 पिक्सल्स, तो ये आंखें और कान खोले रखने हैं सारे, तो सही काम करेगा, ठीक है। 36 ज्यादा बड़ा हो गया, और 32 कर दें इसको, दैट लुक्स लिटिल कूल, और ये ऑलरेडी ठीक ही है, इसको जरूरत नहीं है उसके करने की, ठीक हो गया। अब आप बटन को बहुत छोटा करना है, तो ये है जी बटन, तो मैंने इसको यहां से लेना है
और यहाँ H5 की जगह कैप्शन के अंदर जो BUTTO है बटन, और इस बटन को मैंने कस्टमाइज करना है। ठीक है, कस्टमाइज करने के लिए जरूरी है कि मैं ये सेकंड वाली क्लास हटा के BTN कैप्शन खुद अपनी क्लास दे दी है BTN कैप्शन के नाम से। ठीक है, सो ये भी ये हो गया। ठीक, अब इसको मैं कस्टमाइज करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये क्लास नेम है मेरी BTN कैप्शन, और इसको जाके ये दूंगा, ये है क्लास। इसको मैं दूंगा सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सारे अपर केस हो जाएंगे, और फिर BGC वाइट। ठीक है, और फिर font size going to be 14 pixels, अभी भी बड़ा है। और ये जो बॉर्डर रेडियस है ये खत्म कर देते हैं। और जो पैडिंग है टॉप बॉटम से 4, लेफ्ट राइट से 6। करेक्ट। अब ये हॉवर पे मस्ती कर रहा है, तो हॉवर पे जो मस्ती कर रहा है उसकी वो भी दूर कर दे। यहाँ पे जाएं, हॉवर की क्लास को कैसे पिक करते हैं, यहाँ से जाके इस पे हॉवर पे क्लिक करें, हॉवर पे क्लिक करें, और ये देख लें कि हॉवर पे BTN हॉवर के कलर पे वेरिएबल से कलर उठा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हॉवर पे, ये हमारी BTN की क्लास है, और इसको हम कहेंगे जी के हॉवर, और कलर इसको क्या कर देंगे, ब्लैक। जो भी आपको दिल करता है आप कलर दे दे। ठीक है, अब हॉवर पे वो कलर चेंज नहीं हो रहा, और अब आपको मजीद कोई और कलर देना है तो साथ बिस्मिल्लाह और दे दें, कोई मसला ही नहीं है। ठीक, बल्कि हॉवर पे एक और काम करते हैं, कलर हम दे देते हैं वाइट हॉवर पे, और बैकग्राउंड कलर चेंज करके वो दे देते हैं हमारी जो थीम का कलर है। मजा आएगा। ठीक है, आप कोई भी और वेरिएशन कर लीजिए, बॉर्डर भी दे दें बल्कि, ताकि बॉर्डर नजर आए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यस, दैट सीम्स नाइस। अगर नहीं नाइस तो फिर आपको जो पसंद है वो कर लीजिए। यस, यहाँ पे जिस तरह ऊपर आपने किया और टेलीफोन का छोटी सी स्क्रीन पे खाली वो शो हो रहा है, तो इसका मतलब हम भी लोगो छोटी सी स्क्रीन पे इसका खाली वो शो करा है। वो हम डिसीजन कर सकते हैं, अगेन इट्स अ मैनेजरियल डिसीजन, यानी जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा होगा वो आपको बताएगा। आप हाँ, तो मेरे बेटा आप उसी पिक्चर को सारी स्क्रीन पे रहने दें, क्योंकि जगह तो काफी है। इसको गायब करना तो तब बनता है जब आपके पास जगह ही ना हो मेन्यू की। ये लोगो ही रहने दें आप सारी स्क्रीन पे। ठीक है, ये देखें, ये इससे छोटी स्क्रीन पे ये बटन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है आपने इस मीडिया क्यूरी को अगर चाहिए तो इस मीडिया क्यूरी का टारगेट करके बटन को वापस इधर लेके आना है, या इसे बाहर कर दें ताकि वो किसी स्क्रीन पे डिस्टर्ब ना हो। अभी देखें कितना अच्छा लग रहा है, इवन छोटी स्क्रीन पे भी रीएडजस्ट होकर भी। तो अगर आपको चाहिए कि इस स्क्रीन पे ये सेंटर में आए, जो कि होना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप इसे और ऊपर कर दें। यस, यानी ये डिसीजन होता है, आपको तरीके सारे पता होने चाहिए। ये फिर रन टाइम पे प्रोजेक्ट बनवाने वाला डिसीजन करेगा, मुझे ये चीज यहाँ चाहिए, मुझे ये चीज यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज मोबाइल स्क्रीन पे चाहिए। अब अगर कोई ऐसी चीज कह दीजिए मोबाइल पे चाहिए ही चाहिए, और आप उसे कहें चाहिए जगह ही नहीं, तो कहाँ चाहिए फिर?
तो फिर आपको छोटा सा बटन साइड पे लेफ्ट राइट पे शो कर दे और उसके क्लिक पे वो चीज लें। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ मिसाल, एक वेबसाइट है, एक वक्त में इनकी वेबसाइट हमने बनाई थी, तो अब जरा देखिएगा, नहीं ये वो नहीं है, उन्होंने चेंज किया उसके बाद। हमने इन्हें कस्टम बना के दी थी उस पे, इन्होंने दोबारा वर्डप्रेस पे बनवाई है। कर दे यार, पलाव सही कुछ कर दे लोड। अभी समहाउ ये लोड ही नहीं कर रहा। यहाँ पे इन्होंने जगह की कमी की वजह से 3-4 वो सत्यानाश है यार इसकी। बार चले छोड़ दे। तो अक्सर जगह नहीं होती, तो वो लेफ्ट और राइट पे चीजें उन्होंने बाहर की होती हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके, और क्लिक पे वो चीजें स्क्रीन पे ले आते हैं। अगर आपको, तो ये डिसीजन रन टाइम पे होता है, क्लाइंट जो बनवाने वाला होता है बेसिकली उसने बतानी होती है। आपने कई सारी सर, जी जी। ये मोबाइल की स्क्रीन की ये जो विड्थ रेजोल्यूशन होती है, ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही होती है और कहाँ पे एंड हो रही होती है, हमें कैसे पता चले? ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जब मीडिया क्यूरी का पहला लेक्चर था ना, मैंने ये बताया था कि दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस है ना, सारी डिवाइसेस को आप नहीं चेक कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपको नहीं पता, एक मिनट बेटा प्लीज होल्ड ऑन, आपको नहीं पता कि कौन सी मोबाइल की डायमेंशन क्या है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में, बूटस्ट्रैप और आपका वो दूसरा एक और है टेलविंड। तो इन्होंने कुछ रेंजेस डिफाइन की हुई हैं। उन रेंजेस के बारे में मैंने आपको बिल्कुल शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि आप सिर्फ इन रेंजेस को कैप्चर कर लें, बाकी सारी चीज आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। वो मेक श्योर है कि 95% डिवाइसेस आपकी कवर हो जाएंगी। वो रेंजेस ये हैं जोबिया कि अगर आप यहां भी जाए ना, मीडिया क्यूरी में नीचे जाएं, थोड़ा सा नीचे जाएं, तो आपको यहाँ क्लियरली लिखा नजर आ रहा है। आपने कहा था कैसे पता चलेगा कौन सी डिवाइस है, ये देख रही है जी सर। SM, यानी 576 से नीचे, एनीथिंग दैट इज बिलो 576 वो पोर्ट्रेट फोन होता है आपका, ठीक। ठीक सर। और एनीथिंग दैट इज लेस देन, अच्छा ये चूंकि मैक्स विड्थ है तो आप इसे नीचे से ऊपर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। एनीथिंग दैट इज लेस देन 1400 एंड ग्रेटर देन 1200, ये क्या कंसिडर होगा आपकी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, बड़े लैपटॉप्स, वाइड स्क्रीन, XXL, ठीक। ठीक है। इससे ऊपर XXL आता है 1400 से ऊपर। उसके बाद इस रेंज में आएंगी तो ये डेस्कटॉप और लेस, नॉर्मल जो आपकी लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम की स्क्रीन होती है वो इस रेंज में आती है। एनीथिंग दैट इज लेस देन 1199 बट ग्रेटर देन 991, यानी ये दो रेंज है। 991 से 1199 तक किस क्या रेंज है आपकी डेस्कटॉप की। 767 से 991 तक कौन सी क्या चीज आती है आपकी, टैबलेट्स की टैबलेट। स्क्रीन आती है, ठीक है। फिर 576 से 767 तक कौन सी आती है, लैंडस्केप फोन्स। और उसी तरह फिर ये 575 और उससे नीचे सारे क्या आते हैं, पोर्ट्रेट फोन्स। ठीक है सर। आपने ये 4 या 5 रेंजेस कवर कर ली, आपकी 92। और ये आप चेक भी कर सकती हैं। आपको लाइव डिप्लॉय करने का तरीका भी इसीलिए बताया है कि सिस्टम पे इतना अच्छा चेक नहीं होता। प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके अपने घर में जितने मोबाइल है बहन भाइयों से लें और अपनी वेबसाइट उनको व्हाट्सएप करें लिंक, और उनके मोबाइलों पे वो वेबसाइट ओपन करके चेक करें। फिर देखें जिस मोबाइल पे डिस्टर्ब हो रही है आप उसे आगे एडजस्ट कर लें। ठीक है सर। रियल टाइम में जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में होते हैं तो एक पूरी टेस्टिंग टीम होती है। ये टेस्टिंग करना आपका काम नहीं होता, आपका काम डेवलपमेंट करना होता है। डेवलपमेंट करके आप सबमिट करते हैं, टेस्टिंग टीम ये सारी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करती है और फिर वो आपको रिपोर्ट करती है कि लेट्स सी आप बना रही हैं जोबिया, ये जी हमें इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे ये इशू आ रहा है। फिर वो आपके पास इशू आएगा, आप उसको फिक्स करेंगी, फिर टेस्टिंग टीम को कहेंगे जी नाउ चेक दिस। ये फ्लो होता है पूरा वर्क फ्लो, ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। ये बेसिकली रेंजेस है जिनको आपने टारगेट या हिट करना होता है। एनीवेज, यहां तक कोई और सवाल है तो बता दें, ठीक है जी। सो नाउ अब ये देखें, हम बहुत बारीकियों में जाएंगे तो हमारा टाइम लगेगा, तो मैं इसलिए काफी सारी चीजों में बारीकियों में नहीं जा रहा, लेकिन ये चीज है जो मुझे लग रहा था कि आपको थोड़ा सा चैलेंज दे सकती है, क्योंकि हमने ज़रा खुद पोजीशन नहीं दी, उसकी पोजीशन को कस्टमाइज करना है। बल थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो इतनी भी टफ नहीं है। अब आप नीचे आए यहाँ पे, ये तो इजी है, 1, 2 और 3 पता तो लग गया होगा आपको।
ग्रिड नहीं, रो और कॉलम। ग्रिड कब एक्शन में आती है? जब आपके इस तरह से क्रॉस रो और क्रॉस कॉलम चीज चल रही होती है। देखें, ये जो पहला कॉलम है, ये सॉरी, हाँ, उसे बूटस्ट्रैप ग्रिड कहते हैं। असल ग्रिड कहने से ना बंदा कंफ्यूज इसलिए होता है कि ग्रिड दो तरह की है, एक होती है बूटस्ट्रैप रो कॉलम की ग्रिड और एक होती है सीएसएस ग्रिड। दैट्स व्हाई मैंने ग्रिड को थोड़ा सा अलग से कैटेगराइज किया। इस सेक्शन में पहुंच के हम ग्रिड इस्तेमाल करेंगे, इसमें सीएसएस ग्रिड इस्तेमाल होगा, इसमें बूटस्ट्रैप ग्रिड इस्तेमाल होगा। ठीक है, कॉलम रो रो कॉलम। तो 3 कॉलम्स हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने अलाउड है? 12। तो 12 को 3 पे डिवाइड करें, 4। एक कॉलम की विड्थ कितनी होगी? 4। दैट्स इट, सिंपल। और वो कंटेनर में होगा। लेट्स गो अहेड और वापस यहां पे जाएं, मेन कैरोसेल को क्लोज कर दें, इसके बाद नया सेक्शन स्टार्ट कर दें। सेक्शन, और सेक्शन को नाम क्या देना है? और सर्विसेज। और अब यहां पे आके आपको करना क्या है? दो चीजें बनानी है। एक, इस सेक्शन के अंदर एक तो ये लीडिंग टेक्स्ट है। जब मैंने नॉर्मल डिजाइन बनाया था तो वो भी कहा था कि ये लीडिंग टेक्स्ट यहां भी आ रहा है, ये यहां भी आ रहा है, ये यहां भी आ रहा है, ये यहां भी आ रहा है, और ये यहां भी आ रहा है। तो एक ही लीडिंग टेक्स्ट की या सेक्शन लीड की डिव बनाएंगे, एक ही को स्टाइल करेंगे और बार बार उसी को क्या करेंगे, जहां चाहिए होगी रीयूज कर लेंगे। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले सेक्शन लीड, कोई भी सूटेबल नाम आप दे सकते हैं, मुझे लगा कि ये सूटेबल है, सो आई गेव इट। सेक्शन लीड में क्या क्या चीजें हैं जी, आपको पता है? एक हेडिंग और पैराग्राफ है, ये बीच वाली चीज तो आपको पता ही है, इसको हम सूडो क्लास से बनाएंगे। तो हमें चाहिए जी फॉर एग्जांपल H4 में, और चाहिए और एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज, और उसके नीचे हमें चाहिए एक पैराग्राफ, उसमें हमें चाहिए फॉर एग्जांपल कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट। सो नाउ इफ वी गो बैक टू सी इट, दिस इज लुकिंग लाइक दिस। और अब नीचे आए, नीचे आपको क्या चाहिए? अच्छा जी, आपको ये सारी चीजें दोनों, लीड टेक्स्ट भी और इसके नीचे जो 3 कॉलम्स है वो भी कंटेनर में चाहिए। ये आ गया आपका लीड टेक्स्ट, और इसके नीचे आए आप, और यहाँ पे चाहिए आपको रो, रो के अंदर कितने कॉलम? COL MD। पहले हम MD को बनाएंगे और फिर उसको SM MD LG XL तीनों देके ट्राई करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे? MD से। और कितने चाहिए बेसिकली मुझे? एक कॉलम की स्पेस 4 चाहिए, ठीक है। सो लाइक दिस। और अब एक डिजाइन करूंगा, उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। परफेक्ट। सो यहाँ पे मुझे चाहिए यार ये तस्वीरें डाउनलोड करने से मौत पड़ती है, टाइम लग जाता है। फिर मुझे क्या चाहिए? आइकन चाहिए, और उस आइकन के नीचे लेट्स डिजाइन द अदर थिंग्स एंड देन विल कम बैक टू दिस। H4 कर लें, इसको कह लें जी व्हाट इज इट, आर टीचर्स। आर टीचर्स के बाद लॉरम इप्सम, गो बैक लाइक दिस। अब ये कंटेनर में भी आ गया। अब ये जो लीड टेक्स्ट है, इसको हमने सेंटर लाइन करना है। सेक्शन लीड को यहां से कॉपी करें, सेक्शन लीड के लिए यहां पे आ जाएं, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको अलाइन कर दो सेंटर में, चाहे वो हेडिंग में है। अब ये पूरा सेक्शन जो है, आपको पता है हमें हर सेक्शन में कुछ स्पेस देनी होती है, तो हम यहीं पे ना बना लें क्लास एक। यस, PY, क्या बात है जी। PY4 कर दें, पैडिंग टॉप बॉटम इसको दे देगा ये। सो लाइक पैडिंग टॉप बॉटम कम है 4, इसको कर दें आप 5।
दिस इज व्हाट। अब हमें यहाँ आइकन देना है, इसको भी आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं। बाय द वे ये जो कार्ड का कंटेंट है, तो बेहतर है कि आप कॉल 4 के अंदर, क्या चीज बेहतर है, इन दोनों को एक फर्दर कार्ड के अंदर डिफाइन कर लें। सर्विस कार्ड, बूटस्ट्रैप का कार्ड वो पिक्चर वाला है, तो उसको कस्टमाइज करने में देर लग जाएगी, तो मैंने सर्विस कार्ड खुद ही बना लिया। तो सर्विस कार्ड पे जाएं और इस सर्विस कार्ड को भी, मैंने कहा ना बूटस्ट्रैप का सिर्फ स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, वो यूज करें, बाकी अंदर बेशक कस्टमाइज कर लें। बाहर बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर होगा तो वो रिस्पॉन्सिवनेस बिगड़ने नहीं देगा। उसके अंदर चाइल्ड में आप, अच्छा ये टेक्स्ट लाइन हम बार बार सेंटर कर रहे हैं ना, तो आप पता है क्या, यूटिलिटी क्लास देख लें, लाजमी कोई यूटिलिटी क्लास होगी टेक्स्ट लाइन के लिए। यूटिलिटी क्लास में जाएं और हमें चाहिए किससे रिलेटेड, टेक्स्ट की यूटिलिटी क्लास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास होगी, देखें, टेक्स्ट स्टार्ट टेक्स्ट सेंटर, सिंपल। तो मुझे ये भी सेक्शन लीड को भी ये नहीं देना, यहां से हटा के यहां आता हूं, सेक्शन लीड पे टेक्स्ट सेंटर कर दूं और यहां पे भी टेक्स्ट सेंटर कर दूं। दैट्स इट, सिंपल, गुड हो गया। अब मुझे ये 3 कार्ड्स चाहिए, सो लेट्स गो अहेड। और ये कॉलम है 1, इसको आप कर लें 2 और 3, बल्कि 3 भी नहीं चाहिए हमें, 6 चाहिए, 1 2 3 मजीद। तो लेट्स सी, वी हैव टू हैव इट विद 6। अब मुझे क्या करना है, इनको, यानी ये जो सर्विस कार्ड है इसको देना है मुझे BGC, और ये आप दे दें DDD, ठीक। और इसको आप दे दें साथ ही पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स 16 पिक्सेल्स, ठीक। और ये जो पैडिंग है टॉप बॉटम से, ये है गई हमारी मिक्सअप। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कार्ड्स हैं ना, यस, MB4 मार्जिन बॉटम 4, लेट्स एक को ट्राई करके देखते हैं, यस, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्स है तो एक पे दिया है, तो उसने बाकी फ्लेक्स के आइटम्स इकट्ठे ग्रो करते हैं। और तो अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है ना इनके अंदर, ये कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में, हमें 3 लाइनें चाहिए मैक्स, तो ये ज्यादा हो गई हैं, ठीक है। सो लिहाजा इनको आप पी लॉरम 8 कर दें, ठीक है। और इसको कॉपी करें, नीचे आके इसको रिप्लेस कर दें, सॉरी, कॉपी करें, replace this one, replace this one, this, 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 ठीक हो गया। अब आप, हमें, मुझे लग रहा है कि वो फॉन्ट साइज उधर छोटा है, पता नहीं ये इमेज छोटा है या क्या मसला है, लेकिन फॉन्ट साइज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा छोटा है। तो हम ये सारे काम करेंगे, बट इंशाल्लाह टुमारो, ठीक। और अब हमें रिस्पॉन्सिव करेंगे, तो हम अपनी मर्जी की, यहाँ पे देखें, अब हमने सिर्फ एक को मार्जिन बॉटम दिया था, तो बड़ी स्क्रीन पे ठीक हो रहा था, तो हमें हर एक को क्या करना है, MB बॉटम की क्लास देनी है, ठीक है। So let's go ahead and let's give it that particular class MB4, do this, this, चलो अगले दिनों से हटा देंगे जब हमें लगा कि वो एक्स्ट्रा है।
ठीक है जी. So now these card are kind of responsive up to this. और अगर यहाँ पे जाएं, यस, वो कल करेंगे ना. इधर आके 2 होने चाहिए, इधर 3 होने चाहिए, वगैरह वगैरह. तो वो तो हम जाके देख लेंगे. ठीक हो गया. इट्स परफेक्टली अलाइंड फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स एंड इट्स रिस्पॉन्सिव एज वेल. और दैट्स इट फॉर नाउ. नाउ कल हम ये आइकन्स डाउनलोड करेंगे और कल हम प्रोबेबली विल गो टू द CSS. ग्रेट. कर दें. मोस्ट वेलकम. टाइम बचेगा. थैंक यू वेरी मच जी.